बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास मिस्टर एम इन सियालकोट कंसाइन टू मिस्टर आर इन स्वात गुड्स द वैल्यू ऑफ 75,000 कॉस्ट ₹60,000। मिस्टर एम ने मिस्टर आर को गुड्स कंसाइन की जिनकी वैल्यू है 75,000 और उनकी कॉस्ट प्राइस है 60,000। मीन्स जो 75,000 कंसाइनी को बताई गई वो इनवाइस प्राइस है, लेकिन गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट है 60,000। मीन्स दैट कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स की एक्चुअल अमाउंट से 15,000 ज़्यादा कंसाइनी को बताए हैं। तो जो ज़्यादा बताए हमारे पास ये है इनवाइस प्राइस। ठीक है, प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हमें कॉस्ट प्राइस दी गई होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इनवॉइस प्राइस दी गई है। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। आगे फर्दर हमें बताया गया है पेइंग फ्रेट चार्जेस ₹5,000 एंड ड्रॉ अ बिल ऑन मिस्टर आर फॉर ₹30,000। फ्रेट चार्जेस कंसाइनर ने पे किए, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हुए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया ₹30,000 का कंसाइनी के नाम। इसके बाद यहाँ पर हमें फर्दर बताया गया 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर ₹70,000। कंसाइनमेंट का जो कंसाइनमेंट का 3/4 हिस्सा सेल किया गया ₹70,000 का। मीन्स 1/4 अभी भी अनसोल्ड है। आगे एक्सपेंसेस बताए गए 6,000 वर इनकर्ड बाय मिस्टर आर। कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 6,000। इसके बाद मिस्टर आर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6%। कंसाइनी की कमीशन है 6% सेल्स पे। मिस्टर आर रिमिटेड टू मिस्टर एम द नेट अमाउंट held for his account by means of the side draft show the ledger accounts in the books of मिस्टर एम। ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट की और कंसाइनी अकाउंट की। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। यहाँ पर हमने लिखना है कंसाइनमेंट टू मिस्टर आर। यहाँ पर डिटेल्स आप पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, रुपीज़ डिटेल्स एंड रुपीज़। सबसे पहले यहाँ पर हम डेबिट साइड पर एंट्री करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने कॉस्ट प्राइस को मेंशन करना है या फिर यहाँ पर हमने इनवॉइस प्राइस को मेंशन करना है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी गई होगी तो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सामने इनवॉइस प्राइस मेंशन करनी है। तो इनवॉइस प्राइस है हमारे पास 75,000। इसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस कैश अकाउंट से मेंशन होंगे। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें बताए गए हैं फ्रेट 5,000। क्लियर। इसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंसेस कंसाइनी के नाम के साथ मेंशन किए जाएंगे। मिस्टर आर एक्सपेंसेस। मिस्टर आर के एक्सपेंसेस हमें बताए गए हैं 6,000। इसके बाद मिस्टर आर की कमीशन हमने फाइंड आउट करनी है। कमीशन है हमारे पास 6% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स को रिकॉर्ड कर देते हैं मिस्टर आर के नाम से सेल्स, और हमें बताए गए हैं 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय ₹70,000। तो 70,000 हमारे पास सेल्स हुई। इसके बाद कंसाइनमेंट की कमीशन हमने यहाँ पर निकाल लेनी है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 4,200 कंसाइनी की कमीशन हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिजर्व की। यहाँ पर गुड्स की टोटल कॉस्ट थी ₹60,000, लेकिन
कंसाइनर ने 60 की जगह यहाँ पर मेंशन किया 75,000। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा शो होंगे। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा शो होंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम शो होगा। जैसे 60,000 मेंशन करना था, 75,000 मेंशन कर दिया, एक्सपेंसेस ज़्यादा शो किए 15,000 से, तो हमारा प्रॉफिट 15,000 रुपीज़ से कम शो होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर रिज़र्व यहाँ पर मेंशन करना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिज़र्व। ठीक है, रिज़र्व हमारा यहाँ पर होगा इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर रिज़र्व होगा 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो 15,000 ज़्यादा लिखा गया था उसी को हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। क्लियर। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास जो अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर देखें 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड। ठीक है, तो जो अनसोल्ड कंसाइनमेंट है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड हमारे पास है 1/4। यहाँ पे देखें 3/4 सेल हो गया तो 1/4 हमने लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इनवॉइस प्राइस के साथ। इनवॉइस प्राइस है हमारे पास 57,000। ठीक है, फिर इसमें हमने ऐड कर देना है ऐड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पर वैल्यू लिखनी, ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट एक्सपेंस। अब अनसोल्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखें 1/4, अनसोल्ड है हमारे पास 18,750। तो यहाँ पर 18,750 डिवाइडेड बाय टोटल 75,000 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर कंसाइनी का जो एक्सपेंस होगा उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है 5,000। ठीक है, ऐड कर देंगे यहाँ पर 18,750 में, सॉरी सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 18,750 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, अमाउंट आई हमारे पास यहाँ पर 1,250। इसको हमने ऐड कर देना है 18,750 में, तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आई 20,000। अब यहाँ पर देखें अनसोल्ड स्टॉक में भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा मेंशन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक निकाला इनवॉइस प्राइस के बेस पे। तो मींस दैट हमारी इनकम साइड ज़्यादा शो होगी। इनकम साइड ज़्यादा शो होगी तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर ज़्यादा शो होगा। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब जो यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक में हमने ज़्यादा वैल्यू मेंशन की है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर उस डिफरेंस को या उस ज़्यादा वैल्यू को हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। अब हमने यहाँ पर उस वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखें वैल्यू हमने ये जो फाइंड आउट की है ये हमारे पास आई है इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, तो अब दूसरी हमने वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे भी हमारे पास सेम फार्मूला यहाँ पर मेंशन होगा। कॉस्ट प्राइस टोटल हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई अनसोल्ड 1/4 15,000, इसमें ऐड कर देंगे यही प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। फार्मूला है हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो 60,000 मल्टीप्लाई डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास कंसाइनर का
5000। क्लियर? तो देखें 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 1250। ऐड कर देंगे इसमें 15,000, हमारे पास टोटल आंसर आया 16,250। अब 20,000 में से 16,250 हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 3,750। ये वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे हमारे पास ये आंसर आया, इनवाइस प्राइस पे हमारे पास ये आंसर आया। तो जब इनवाइस प्राइस के आंसर में से हमने कॉस्ट प्राइस का आंसर माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ गया जो हमने यहाँ पर ज़्यादा मेंशन किया था। तो इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है स्टॉक रिजर्व के नाम से। 3,750। क्लियर? अब डेबिट साइड को ऐड कर देंगे और क्रेडिट साइड को हमने माइनस कर देना है। 70,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 1,05,000 एंड यहाँ पर भी 1,05,000। इसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड 57,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 4,200 माइनस 3,750। आंसर है हमारे पास 11,050 और ये हमारे पास प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट की। कंसाइनिंग अकाउंट यहाँ पर मैंने बना लिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट हमें बताया गया है 30,000 को यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर देना है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में देखें जहाँ जहाँ मिस्टर आर का नाम होगा उसको हमने यहाँ पर मेंशन करते जाना है। मिस्टर आर क्रेडिट हो रहा है सेल्स के नाम से तो हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है। मिस्टर आर सेल्स 70,000। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर मिस्टर आर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे मिस्टर आर अकाउंट 6,000। देन मिस्टर आर अकाउंट कमीशन है 4,200 तो यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट कर देना है। क्लियर? अब यहाँ पर और हमारे पास कोई भी मिस्टर आर का नाम नहीं है तो अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है। 70,000 सेम इट इज़ क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है हमारे पास। 70,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000 माइनस 4,200, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 29,800 और ये हमारे पास होगा बैंक अकाउंट। क्लियर? तो कंसाइनी अकाउंट भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट की ही रिक्वायरमेंट थी।